गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को सिलेबस में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए हमें एक टर्म्स को जानना पड़ेगा, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं वो हम लोग पहले देखते हैं। एक एक चीज़ को आप समझिए एकदम कॉन्सेप्ट से, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल समझ आएगा। एक एक वर्ड्स पे हमारे ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल्स इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। वेरिएबल्स कहने का मतलब ये है कि हम इसे x, y, z एंड शो ऑन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट कहने का मतलब है कि 1, 2, 3, 0, -1, -2। दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज नथिंग बट रियल नंबर। ओके, कांस्टेंट का मतलब रियल नंबर उसमें होना चाहिए। एक टर्म्स आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब है प्लस हो या माइनस हो। ओके, सिर्फ प्लस या माइनस हो तभी उसमें हम इंक्लूड करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट ऑन ऑपरेशंस। दैट मीन्स इफ वी टेक ए एग्जांपल, सपोज दैट 2x + 3, so this is a polynomial. Yes, this is a polynomial. Why? This is a combination of variables. That means in this term x is present which is variable, 2 and 3 are constant and plus is a operation. इस तरह के अरेंजमेंट जहां भी रहेंगे उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कह देंगे। ये तो होगी जनरल बात, बट पॉलिनोमियल्स होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जो हम लोग आगे देखते हैं। ओके, चलिए। सबसे पहले अगर पॉलिनोमियल्स होना है तो इसे का हमें जनरल फॉर्म देखना होगा। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर मैं बात करूं, विच इज a0 + a1x + a2x² a3x³ and ... show on, that means anxn, which is called polynomial denoted by p of x। तो ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल्स का। ओके, बट इसके अंदर कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को हमें देखना है। कंडीशंस इज ये जो a0, a1, a2 ये सारे चीज़ें हैं जो कि an है, ये सब के सब रियल नंबर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज an not = 0 होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर, the power of variable, that means power of x must be non-negative integers। power of x is non-negative। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया a1, a2, a3 ये सब के सब रियल नंबर होने चाहिए। दैट मीन्स इमेजिनरी नंबर्स नहीं होने चाहिए। ओके, an not = 0। an not = 0 का मतलब है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसी का जो कोफिशिएंट है उसी को an कहा जाता है। दैट मीन्स x⁴n इसके अंदर हाईएस्ट कोफिशिएंट है, n जो है x का हाईएस्ट पावर है। क्यों? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 n इज ए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका जो कोफिशिएंट an है वह 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यह 0 हो जाएगा तो फिर ये टर्म 0 हो जाएगा और यह n का जो x⁴n है इसका पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, ये पॉलिनोमियल को चेंज कर देगा। इसलिए ड्यू टू द
ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्यू टू द चेंज ऑफ पॉलिनोमियल ए एन नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स जो है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वो भी इंटीजर। एक्सपोनेंट का मतलब पावर, दैट मीन्स एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 3 है, ये सब के सब पावर जो है 1 2 3। यहाँ पे देखो एक्स का पावर 0 दिया हुआ है, तो ये सब के सब नॉन नेगेटिव होगा, कभी ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज डेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, ए बी सी एक कांस्टेंट है, तो इसे हम कहेंगे यस दिस इज ए पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ 5x क्यूब प्लस 4x, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल्स के लिए 5x रेज टू पावर 3 एंड प्लस 4x दो टर्म है, मतलब दो टर्म हो या दो से ज़्यादा टर्म हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। a1 a2 a3 मतलब a1 a2 जो भी है ये कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ये सब के सब रियल नंबर होने चाहिए जो कि रियल नंबर हैं। ए एन नॉट इक्वल टू 0, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो हाईएस्ट पावर क्या है? x रेज टू 3, तो इसका जो ये कोफिशिएंट है यह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये 0 भी नहीं है, 5 है। एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। हर एक एक्सपोनेंट को हम देखेंगे, हर एक x के एक्सपोनेंट, दैट मीन्स हर एक x के पावर को हम देखेंगे। तो हर एक x के पावर को देखेंगे तो इस x का पावर देखा 3 है विच इज़ नॉन नेगेटिव, x का पावर 1 है विच इज़ नॉन नेगेटिव, सो इट इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। ओके, बट एक एग्जाम्पल और मैं देखता हूँ, जैसे मैंने कहा रूट एक्स प्लस 2 इजिकल टू पी एक्स, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हाँ, सब चीज़ कंडीशन वेरीफाई कर रहा है। ए नॉट ए वन ए टू सबके सब रियल नंबर, यस एक्स के पावर में 1 रियल नंबर ऑपरेशंस भी हैं। ए एन नॉट इजकल टू 0, एक्स का जो पावर है नॉट इजकल टू 0 है। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव, क्या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव है? चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो x का पावर 0 है विच इज़ नॉन नेगेटिव। देखो भाई, नॉन नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है, ध्यान से देख लेना। ये 0 है ना, ये 1 है, ये 2 है, दिस इज ए रियल नंबर लाइन, दिस इज -1 -2। तो ये 0 को अगर इंक्लूड कर लोगे और ये सारे टर्म ले लोगे इंटीजर्स को 1 2 3 4, तो इन सब को हम लोग कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है 0 भी इंक्लूड होता है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है 0 भी इंक्लूड होता है। 0 इज ए नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसे तोड़ूं तो x का पावर देखना है ना, हमें x का एक्सपोनेंट देखना है, तो x की पावर ये 1/2 है, प्लस का 2 इक्वल टू p ऑफ x। सो यहाँ पे x का पावर 1/2, दिस इज नॉट ए इंटीजर, 1/2 नॉट ए इंटीजर, शो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, कहीं पे हमें ऐसा देखने को मिल जाएगा कि 1/x टू द पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू p ऑफ x। Is it a polynomial? So let's check. First of all, we have checked a0, a1, a2. So a0, a1, a2 तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। an x टू द पावर 1, यहाँ पे 1 कांस्टेंट है तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। बट एक्सपोनेंट जब मैं देखूँ, इसको जब मैं ऊपर ले जाऊँ तो x रेज टू पावर ये -2 हो जाएगा और प्लस 3 विच इज px। एक्सपोनेंट ऑफ x इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स ये नेगेटिव इंटीजर्स आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, वो भी इंटीजर्स में। इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 4 5 6, दिस इज ए नेगेटिव इंटीजर। ओके, सो नेगेटिव इंटीजर्स है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स के लिए ये तीनों की तीनों शर्त क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई करने चाहिए। क्लियर है? चलिए आइए उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जब हमने जनरल फॉर्म ये देख लिया, तो अब इसी जनरल फॉर्म में कभी कभी हम लोग सिर्फ ये 2 टर्म ले लेते हैं, वो भी आपका पॉलिनोमियल हो जाता है। कभी कभी ये तीनों टर्म ले लेते हैं, वह भी पॉलिनोमियल हो जाता है। ये 4 टर्म ले लेते हैं, वह भी पॉलिनोमियल हो जाता है। सो सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को अब हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे ही हमने बात किया कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म है विच इज a1x
a2x square a3x raised to power 3 and show on an x raised to power n, which is denoted by p of x. That means this is general form of polynomials. Okay, now अगर मैं यहाँ से बात कर लूँ कि वही एक मैं एग्जांपल लेता हूँ 2x माइनस 4 इजिकल टू p ऑफ x, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। x का एक्सपोनेंट भी 1 है। ओके, 2 और 4 कांस्टेंट भी है, ऑपरेशंस भी है, पॉलिनोमियल बिल्कुल है। दूसरी ओर अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 2x और मैं वी कैन से दैट 5x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू p ऑफ x, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, बिल्कुल ही पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x का कंपोनेंट देखो, x का एक्सपोनेंट देखो 2 है, x का एक्सपोनेंट 1 है, x का एक्सपोनेंट 0 है, 1 दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 5 है, 6 है, सब के सब कांस्टेंट है, ये सब के सब पॉलिनोमियल्स हैं। बस ये दो एग्जांपल में हम लोग समझ लेंगे कि इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी हमें समझना होता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम अगर समझ लें तो हमें पूरी की पूरी पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन हमारे जहन में आ जाएगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा इसके अंदर जो भी टर्म्स हैं, इसका सबसे पहले जो जनरल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा द हाईएस्ट पावर, highest power of x, or we can also say the highest power of variables. Next one is degree. Next one is number of solution, and next one is the difference between the expression, polynomials and equation, and next one is the solution, zeros and roots. सो अगर मैं ये 8 टर्म को देख लेता हूँ तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स हमें समझ आ जाता है, उसके साथ साथ हमें ये टर्म भी समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और हमें देखना है यहाँ से, स्पेसिफिक नेम। चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक नेम। ओके, उसके बाद देखेंगे जनरल फॉर्म्स। तो स्पेसिफिक नेम इसे क्यों कहा गया? जैसे ही x का पावर 1 रहता है, x का पावर अगर 1 रहता है तो इसे हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। जो स्पेसिफिक नेम हम लोग देते हैं उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x का पावर 2 रहता है तो इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक polynomial. So this is a quadratic polynomial, this is a linear polynomial. एक और टर्म्स होता है कि अगर x का पावर 3 हो जाए इसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए ये सब के सब पॉलिनोमियल्स हैं, बट इसका एक स्पेसिफिक रूल्स है, रूल्स स्टेट में स्पेसिफिक एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? x का पावर 1 है तो इसे एक अलग नाम दे दिया गया लीनियर पॉलिनोमियल। x का पावर अगर 2 है दैट मीन्स कि हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x अगर 2 है तो उसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दिया। हाईएस्ट पावर ऑफ x अगर 3 है तो उसे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल कह दिया। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये नेम तो हमने देख लिया, उसके बाद जनरल फॉर्म। जो इसका जनरल फॉर्म होता है ना वो हम लोग कहते हैं ax प्लस बी इजकल टू पी ऑफ x, जहाँ पर ये जो a है इसको कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x, दिस b इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0। ओके, इसी तरह से अगर इसके जनरल फॉर्म की हमें बात कर ले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू p ऑफ x
इसके अंदर जो a है इसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो b है इसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड c इज कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट वन इज जनरल फॉर्म, नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ टर्म्स। सो अगर इसके अंदर देखें नंबर ऑफ टर्म्स, so number of terms that means 1 and 2, number of terms is 2. next one is coefficients, वो हमने देख लिया, coefficient of x is a, coefficient of x raised to 0 is b, highest power of x, so highest power of x यहाँ पे कितना होगा, highest power of x is, इस polynomials में x का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे x रेज टू 0 है, x रेज टू 1 है, तो इसके अंदर x का हाईएस्ट पावर 1 है, इससे हमने 1 कह दिया। अब देखना है हमें डिग्री, तो डिग्री का मतलब है कि जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री, दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1 बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, ओके, उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशंस पहले किसे कहते हैं, सपोज डेट इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज डेट 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, सॉरी p ऑफ x विच इज ए पॉलिनोमियल, विच इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x का पावर 1 है, तो इसमें x का कोई भी ऐसा वैल्यू जो यहाँ पे रखने पर इस टर्म को 0 कर दे उसे हम लोग इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर मैं जब कभी भी सॉल्यूशन हमें निकालना है तो जो भी पॉलिनोमियल है उसे हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू ले आते हैं, x की वैल्यू 8 इधर जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके। नाउ हमें पढ़ना था क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो यह नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स करता है डिग्री के ऊपर, जितना डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, दैट मीन्स अगर डिग्री इसकी 1 है तो x की हमें सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर डिग्री 2 है तो x की हमें 2 ऐसे वैल्यू मिलेंगे जो इसे सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ डिग्री, दैट मीन्स डिग्री कितनी है, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं, अगर मैं ax प्लस बी इजिकल टू, अगर मैं ax प्लस बी को सिर्फ इसी तरह से लिख दूं तो इसे हम लोग कह देते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, क्लियर है। बट अगर मैं इसी को ax प्लस बी को px से इक्वेट कर दूं तो इसे हम लोग कह देते हैं दिस इज नथिंग बट पॉलिनोमियल्स, बट अगर मैं ax प्लस b को 0 से इक्वेट कर दूं तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशंस, ओके। नाउ अगर x इक्वल टू 2 है तो यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यह जो x इक्वल टू 2 है यह इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, ओके, दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज x इक्वल टू 2, बट यही x इक्वल टू 2 अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहेगा तब हम इस x इक्वल टू 2 को जीरोज कहते हैं, ओके। बट यही x इक्वल टू 2 अगर इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा, दैट मीन इक्वेशन के टर्म में अगर हम बात करेंगे तब हम इसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, सॉरी रूट्स कहते हैं इसे, क्लियर है। ये वही बात हो गई, ये वही बात हो गई जैसे मान लो कि अगर यह एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसे हम लोग जो x इक्वल टू 2 है इसे हमने क्या कह दिया, सॉल्यूशन। बट अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो इसी को हम लोग जीरोज कह देते हैं, और अगर यह इक्वेशन के फॉर्म में है तो इसे हम लोग रूट्स कह देते हैं। है वही चीज़, है x इक्वल टू 2 ही, और ये भी सेम है, बट अगर यह एक्सप्रेशन के फॉर्म में है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। अगर यह पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो इसी को हम लोग जीरोज कह देते हैं, अगर यह इक्वेशन के फॉर्म में है इसी को हम लोग रूट्स कह देते हैं। यह वही बात हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के आपने समझिए कि अगर वह एक्सप्रेशन के फॉर्म में है तो वही x इक्वल टू 2 को सॉल्यूशन कह देते हैं,
पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो जीरोज, इक्वेशन के फॉर्म में है तो रूट्स। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मेरे क्लास में बैठे हुए हो तो आप तो सेम हो, सपोज आपका नाम श्याम है, तो आप मेरे लिए अभी स्टूडेंट हो, बट जब आप घर पे जाओगे तो अपने पापा के लिए क्या हो जाओगे, बेटे हो जाओगे। जब आप अपने चाचा के घर जाओगे तो आप उनके लिए भतीजा हो जाओगे। आप तो चेंज नहीं हो रहे हो, बट आपका रिलेशन चेंज हो रहा है। जब जगह जगह पे आप यहाँ पे बैठे हो तो डैट मीन्स कि आप एक्सप्रेशन के पास हो, तो आपको मैंने स्टूडेंट कहूँगा, यू आर ए सॉल्यूशन। अगर आप घर पे चले जाते हो, पापा के पास चले जाते हो, तो पापा के लिए आप बेटे हो जाओगे। डैट मीन्स अगर आप पॉलिनोमियल के पास चले जाते हो तो आप जीरोज कहलाओगे। चाचा के पास चले जाते हो तो भतीजा कहलाओगे। इक्वेशन के पास चले जाते हो तो रूट्स कहलाओगे। क्लियर है? आप वही हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट इसका नाम हो जाता है। क्लियर है? चलिए, सेम टू सेम वही चीज़ हम लोग इसमें भी देखेंगे। क्लियर है? इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि जैसे अगर एक्स स्क्वायर 5x + 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इजिकल टू पी ऑफ एक्स, दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स है। इसके अंदर हर चीज़ देखेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है? स्पेसिफिक नेम, अगर पावर 2 है तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे, अब तो सब चीज़ बता दोगे। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे तो 3 हो जाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ से देखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स तो वो 2 हो जाएगा। डिग्री देख लोगे तो डिग्री तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ही होता है, विच इज ऑल्सो 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखोगे तो अभी हमने बताया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, जो कि जितने डिग्री होते हैं। दैट मीन्स एक्स का यहाँ पे 2 वैल्यू ऐसा मिलेगा। दैट मीन्स एक्स का जो भी हाईएस्ट पावर रहे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। दैट मीन्स एक्स के उतने ही वैल्यू हमें मिलेंगे जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ओके ना, उसके बाद पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में रहेगा, या फिर एक्सप्रेशन के फॉर्म में रहे, या फिर इक्वेशन के फॉर्म में रहे। तो जो रूट्स होते हैं, जो एक्स का वैल्यू होता है, सपोज दैट यह अगर इक्वेशन है तो अगर मैं इसके एक्स का वैल्यू निकालूं तो ये -3 -2 आ जाता है। तो ये जो -3 और -2 है, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स। अगर इस x के वैल्यू को -3 को भी पुट करोगे तो ये 0 कर देगा, -2 को भी पुट करोगे तो ये 0 कर देगा। दैट मीन्स दिस x इक्वल टू -3 and -2 is the zeros of this polynomial. Okay, this -3 is the zeros of this polynomial, or we can say that this -3 -2 is the solution of this expression. इस एक्सप्रेशन का वो सॉल्यूशन कहलाएगा। बट दिस x इज इक्वल टू -3 and -2 is called the roots of this equation. दैट मीन्स जहाँ भी रूट्स इक्वेशन आया उसे हम लोग रूट्स कहेंगे। क्लियर है? चलिए, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।